क्या आपको पता है कि इस बार होलिका दहन 24 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है और इस दिन होलिका की पूजा की जाती है। और आपको पता होगा कि होलिका एक राक्षसनी थी, फिर भी इसकी पूजा क्यों की जाती है। आइए जानते हैं होलिका दहन की कुछ जुड़ी बातों को मैं आज आपको बताती हूँ। 24 मार्च 2024 को होलिका दहन मनाया जाएगा और ये दिन हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। होली पर न सिर्फ रंग का महत्व है बल्कि फागुन महीने की पूर्णिमा पर होलिका की पूजा की जाती है और फिर उसका दहन भी किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप और होलिका ने भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को मारने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा था, लेकिन वो स्वयं होलिका ही अग्नि में दहन हो गई थी और भक्त प्रहलाद बच गए थे। होलिका राक्षसनी थी, तो फिर होलिका की पूजा क्यों की जाती है और कैसे मिला होलिका को देवी की उपाधि, आइए जानते हैं। साल 2024 में होलिका दहन के लिए 1 घंटा 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इस बार 24 मार्च को रात्रि 11:13 से शुभ मुहूर्त है और आपको बताते हैं कि अपने ही बेटे को क्यों मारना चाहता था हिरण्यकश्यप, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करे, क्योंकि ऐसा क्या हुआ था कि वो भगवान विष्णु जी से नफरत करते थे। और कथा के अनुसार ऋषि कश्यप के 2 पुत्र थे, जिसका नाम था हिरण्याक्ष और दूसरा नाम था हिरण्यकश्यप। पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उसका वध कर दिया था। भाई के वध के बाद से ही हिरण्यकश्यप विष्णु जी से नफरत करने लगा था, लेकिन उनके बेटे भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु जी के प्रति अटूट आस्था थी। यही वजह है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारना चाहता था और हिरण्यकश्यप ने तब रचा था षड्यंत्र, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता था। इसलिए जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था वो उनके साथ दुष्व्यवहार करता था, अत्याचार, और उनसे कई बार अपने बेटों को भी मना किया उनकी पूजा करने से कि वो ना करे पूजा भगवान विष्णु की, लेकिन उसका सारा प्रयास विफल हो गया। दुराचारी ने प्रहलाद को कई बार मारने के लिए साजिश किया, पर हर साजिश नाकाम हुई। ऐसे में उसने अपनी बहन होलिका की सलाह ली, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो फिर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका का दहन हो गया। और होलिका की पूजा क्यों की जाती है? असल में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका असल में एक देवी थी। ऋषि के दिए श्राप के कारण वह राक्षसनी बन गई थी, लेकिन अपने भतीजे प्रहलाद के साथ आग में बैठने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो आग में जल गई और इसके कारण वो शुद्ध भी हो गई थी। यही कारण है कि होलिका को राक्षसनी होने के बाद भी होलिका दहन के दिन एक देवी के रूप में पूजा जाता है।